किसी ने सोचा तक नहीं था कि ईरान जंग में सपोर्ट करने पर इजराइल ऐसा नायाब खजाना ही भारत को सौंप डालेगा। छठी जनरेशन का वो महायोद्धा जो चीन के पास भी नहीं है, भारत को तकनीक सहित सौंपने के लिए तैयारी कर रहा है इजराइल। भारत के इस ब्रह्मास्त्र के सामने कहीं नहीं ठहरेगी चीन की PL-15 मिसाइल। लॉन्च होने से पहले ही हो जाएगी खत्म। भारत के सुखोई 30 में लगेगा यह तगड़ा ब्रह्मास्त्र। J-20 और J-35 जैसे विमानों का शिकारी बन जाएगा भारतीय Su-30। क्या है इस इजरायली ब्रह्मास्त्र की हाइपर डैश टेक्नोलॉजी जो दुश्मन को बचने या भागने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं देती। भारत ने ईरान के खिलाफ जंग में चुपके से इजराइल की मदद की थी। क्या इजराइल अब भारत का कर्ज उतारने में जुट गया है? किस तरह से यह हथियार भारतीय वायुसेना को शूट फर्स्ट नो रिस्पांस वाली अजय ताकत देने वाली है? इजराइल और भारत के बीच कैसा रिश्ता है यह दुनिया जानती है, लेकिन यह दोस्ती भरा रिश्ता कौन सी सीमा पार कर सकता है, यह आज की इस खबर में आपको पता चल जाएगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल की तगड़ी मदद के बाद भारत ने भी ईरान जंग में इजराइल का सपोर्ट किया था, वह भी बैलेंस के साथ, जिससे इजराइल गदगद है। इजराइल ऐसा देश है जो भारत को अपनी गूढ़ से गूढ़ ताकत भी आराम से दे देता है, वह भी बिना एक भी किसी शर्त के। हथियार इजराइल का और कीमत तय करता है। भारत यानी कोई गैप नहीं है दोनों में। अब इसी को लेकर आज ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इजराइल भारत को वो ब्रह्मास्त्र सौंपने की तैयारी कर रहा है जो हमारे राफेल या सुख विमानों को ऐसी छठी जनरेशन वाली ताकत देगा जिसके बाद भारत चीनी J-20 विमानों पर भी भारी पड़ जाएगा। आज हम आपको उस महाशक्तिशाली मिसाइल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका ऑफर भारत को मिला है। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ये हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों की दुनिया का किंग मेकर है। ये एक ऐसा हथियार है जो 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के सबसे कीमती स्टील फाइटर जेट, जासूसी करने वाले अवाक्स विमान या हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों को धूल में मिला सकता है, और वह भी इतनी खामोशी और रफ्तार से कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। यह वो ताकत है जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-35 के बुरे सपने की वजह बनने वाली है। यह भारतीय पायलटों को वो आत्मविश्वास देगी कि वह दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही पूरे आसमान पर राज कर सकें। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भविष्य के हवाई युद्धों का टिकट है, और यह टिकट अब भारत के हाथों में आने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे खेल का केंद्र है भारत का जिगरी दोस्त इजराइल, और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है स्काई स्टिंग। जी हां, यही नाम है उस छठी पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का, जिसे इजराइल की विश्व प्रसिद्ध रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने भारतीय वायुसेना को ऑफर किया है। यह खबर सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। यह संदेश है कि इजराइल भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है, जिसे वह अपनी सबसे उन्नत, सबसे घातक और भविष्य की टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार हैं। राफेल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की BVR यानी नजर की हद से परे मार करने की क्षमता को एक पूरी नई पीढ़ी में ले जाने के लिए दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। भारत के पास तो पहले से ही अस्त्र जैसी बेहतरीन BVR मिसाइलें भी हैं। तो मेरे दोस्त,
स्काई स्टिंग और अस्त्र में वही फर्क है जो एक 4G स्मार्टफोन और एक 6G आई इनेबल्ड न्यूरालिंक डिवाइस में होता है। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह एक जनरेशनल लीप है, एक पूरी पीढ़ी की छलांग। स्काई स्टिंग को आधुनिक हवाई युद्ध के उन नियमों के लिए डिजाइन किया गया है जो अभी लिखे भी नहीं गए हैं। यह उन खतरों से निपटने के लिए बनी है जो आज मौजूद भी नहीं हैं। यह एक ऐसा हथियार है जो न केवल आज के 5वें जनरेशन के स्टील्थ विमानों बल्कि भविष्य के 6ठे जनरेशन के मानव रहित ड्रोन्स और हाइपरसोनिक विमानों का भी मुकाबला करने की क्षमता रखता है। यह प्रस्ताव भारत के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि यह भारत को चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो अगली पीढ़ी के हवाई युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जब यह खबर नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय पहुंची होगी तो वहां का माहौल देखने लायक होगा। यह सिर्फ एक मिसाइल का ऑफर नहीं था, यह आसमान पर एक छत्र राज करने का निमंत्रण था। अब जरा इस शिकारी की ताकत को और गहराई से समझते हैं। किसी भी मिसाइल की ताकत दो चीजों से नापी जाती है, उसकी रेंज यानी मारक क्षमता और उसकी स्पीड यानी रफ्तार, और इन दोनों ही मामलों में स्काई स्टिंग एक चैंपियन है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेंज की। स्काई स्टिंग की आधिकारिक मारक क्षमता है 250 किलोमीटर। अब इस आंकड़े को सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, इसकी भयावहता को समझिए। 250 किलोमीटर का मतलब है कि दिल्ली के पास से उड़ान भरने वाला हमारा सुखोई 30 MKI या मिराज 2000 पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के पास उड़ रहे किसी भी F-16 या JF-7 को निशाना बना सकता है, और वह भी बिना अपनी सीमा से बाहर कदम रखें। इसका मतलब है कि हमारा पायलट अपनी सीमा में सुरक्षित बैठकर दुश्मन को उसकी सीमा में घुसकर मार सकता है। अब इसकी तुलना करते हैं हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल PL-15 से। चीन अपनी PL-15 पर बहुत गुमान करता है, जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन स्काई स्टिंग न केवल रेंज में उससे 50 किलोमीटर आगे है, बल्कि टेक्नोलॉजी में उससे एक पूरी पीढ़ी आगे है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल ने चीन के बने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की कब्र खोद दी थी। PL-15 भी उसी चीनी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जो बाहर से भले ही ताकतवर दिखे लेकिन अंदर से खोखली है। स्काई स्टिंग के सामने PL-15 एक पुराना, धीमा और अनाड़ी हथियार है, लेकिन असली जादू रेंज में नहीं, बल्कि उस रेंज तक पहुंचने की रफ्तार में है। यहीं पर स्काई स्टिंग की सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी काम आती है। इसका 3 चरणीय रॉकेट मोटर। ज्यादातर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में सिंगल या ड्यूल स्टेज मोटर होती है, लेकिन स्काई स्टिंग में 3 स्टेज हैं। इसे सरल भाषा में समझिए। पहला स्टेज मिसाइल को विमान से लॉन्च होते ही एक जबरदस्त शुरुआती धक्का देता है। दूसरा स्टेज मिसाइल को रास्ते में एक स्थिर और तेज गति से क्रूज करने में मदद करता है, ताकि वह अपनी ऊर्जा बचा सके। और फिर आता है तीसरा और सबसे विनाशकारी स्टेज। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो इसका तीसरा मोटर, जिसे हम हाइपर डैश बूस्टर भी कह सकते हैं, चालू हो जाता है। यह बूस्टर मिसाइल को अंतिम चरण में यानी एंड गेम फेज में एक अविश्वसनीय, लगभग हाइपरसोनिक रफ्तार देता है। इसका नतीजा यह होता है कि दुश्मन के विमान को बचने मुड़ने या किसी भी तरह का जवाबी पैंथरा अपनाने का समय ही नहीं मिलता। जब तक उसके रडार को पता चलता है कि मिसाइल आ रही है, तब तक मिसाइल उसके कॉकपिट के अंदर होती है। यह टेक्नोलॉजी एक बीड एस्केप रेंज बनाती है, यानी एक ऐसी रेंज जहां से अगर मिसाइल लॉन्च हो गई तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह अमेरिकी AMR, AAM या चीनी PL-15 जैसी किसी भी मौजूदा मिसाइल में नहीं है।
यह क्षमता भारतीय पायलट को शिकारी का वह परम आत्मविश्वास देगी जहां उसे पता है कि अगर उसने बटन दबा दिया तो निशाना लगना तय है। और अगर आपको लगता है कि रेंज और स्पीड ही स्काई स्टिंग को खास बनाती है तो आप गलत है। इस मिसाइल की असली आत्मा, इसका असली दिमाग वह चीज है जो इसे सच में छठी पीढ़ी का हथियार बनाती है, और वो है इसका एडवांस आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और उसकी ईसीसीएम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक। चलिए इस तकनीकी मायाजाल को भी बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। आरएफ सीकर मिसाइल की आंखें होती हैं जो अपने लक्ष्य को ढूंढती हैं और उस पर लॉक करती हैं। आज के जमाने में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान जैसे चीन का J-20 या भविष्य में पाकिस्तान को मिलने वाला J-35 अपने साथ शक्तिशाली जैमर लेकर उड़ते हैं। यह जैमर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक शोर पैदा करते हैं ताकि मिसाइल की आंखें अंधी हो जाएं और वह अपने लक्ष्य को देख ना पाए। यहीं पर साधारण मिसाइलें फेल हो जाती हैं, लेकिन स्काई स्टिंग कोई साधारण मिसाइल नहीं है। इसके अंदर लगी है ईसीसीएम तकनीक। यह तकनीक एक तरह का जादुई फिल्टर है। अगर दुश्मन का जैमर बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है तो स्काई स्टिंग का ईसीसीएम उस सारे शोर को फिल्टर कर देता है और उस शोर के बीच में से भी अपने असली लक्ष्य के बारीक से बारीक सिग्नेचर को पहचान लेता है। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत भीड़ भरे शोर वाले कमरे में भी एक मां अपने बच्चे की धीमी सी आवाज पहचान लेती है। ठीक वैसे ही स्काई स्टिंग कासियम हजारों झूठे सिग्नलों और इलेक्ट्रॉनिक शोर के बीच से भी अपने असली टारगेट को पहचान लेता है और उस पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। इसका मतलब है कि चीन अपने J-20 स्टील फाइटर के साथ कितना भी फर्टिवनेस चुपके से उड़ने का नाटक कर ले, या पाकिस्तान अपने J-35 के लिए कितने भी शक्तिशाली जैमर खरीद ले, स्काई स्टिंग के लिए वह सब महज एक खुला टारगेट होंगे। यह क्षमता स्काई स्टिंग को एक स्टील थंडर बनाती है। यही वह टेक्नोलॉजी है जो छठी पीढ़ी के युद्ध की नींव है, जहां लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और विमानों के बीच नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच होगी। और इस लड़ाई के लिए इजराइल भारत को अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा स्काई स्टिंग देने को तैयार है। यह मिसाइल जब भारतीय विमानों पर लगेगी तो चीन की पूरी स्टील फाइटर जेट की रणनीति एक झटके में बेकार हो जाएगी। अब यहां वह सवाल उठता है जो हर रणनीतिक विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। आखिर इजराइल अपनी सबसे कीमती भविष्य की टेक्नोलॉजी भारत को क्यों ऑफर कर रहा है? क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा है? जी नहीं, यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह दो देशों के बीच उस अटूट भरोसे और निभाई गई दोस्ती का नतीजा है जिसकी कहानियां अक्सर मीडिया में नहीं आती। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध दशकों पुराने और चट्टान की तरह मजबूत हैं। भारत पहले से ही राफेल कंपनी से बरैकेट एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जो आज हमारी नौसेना और वायुसेना की शान है। हम उनसे स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी ले चुके हैं, जो दुश्मन के टैंकों के लिए काल है। स्काई स्टिंग का यह ऑफर उसी भरोसे का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। लेकिन यह भरोसा सिर्फ एक तरफ से नहीं बना है। भारत ने भी इस दोस्ती का मान रखा है। याद कीजिए वो समय जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे थे और पूरा पश्चिम एशिया एक बड़ी जंग की आग में जलने की कगार पर था। उस नाजुक घड़ी में जब दुनिया के कई देश किसी एक का पक्ष लेने से बच रहे थे, तब भारत ने पर्दे के पीछे से अपनी दोस्ती निभाई। भारत ने न केवल कूटनीतिक स्तर पर इजराइल का समर्थन किया, बल्कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत ने अपने सैटेलाइट नेटवर्क से मिली खुफिया जानकारी भी इजराइल के साथ साझा की, जिससे उसे ईरानी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली।
यह नए भारत की परिपक्व कूटनीति है जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने दोस्तों का साथ देना भी जानती है। इजराइल ने देखा कि संकट के समय कौन सा देश उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। स्काई स्टिंग का यह ऑफर उसी दोस्ती का सिला है, उसी भरोसे का इनाम है। इजराइल भारत को यह संदेश दे रहा है कि हम तुम्हें सिर्फ एक हथियार नहीं दे रहे, हम तुम्हें भविष्य के युद्धों में भागीदार बना रहे हैं। इस सौदे के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टीओटी और भविष्य में मिलकर छठी पीढ़ी के हथियार विकसित करने की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। यह एक ऐसी साझेदारी है जो भारत को एक हथियार खरीदने वाले देश से उठाकर एक हथियार बनाने वाले और टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले देश की श्रेणी में खड़ा कर देगी। तो अब इस महा हथियार का भारतीय वायुसेना पर क्या असर होगा? इसका असर इतना गहरा और व्यापक होगा कि हमारी हवाई युद्ध की पूरी रणनीति ही बदल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की। स्काई स्टिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे हमारे मौजूदा और भविष्य के दोनों तरह के विमानों पर लगाया जा सकता है। इसे हमारे वायुसेना के वर्कहॉर्स सुखोई 30 MKI, हमारे सदाबहार योद्धा मिराज 2000 और यहां तक कि हमारी नौसेना के भविष्य के गौरव TDBF में भी एकीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल न केवल वायुसेना बल्कि नौसेना की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देगी। जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए। हिंद महासागर में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात TDBF फाइटर जेट 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जंगी जहाजों से उड़े विमानों को निशाना बना रहे हैं, या फिर उत्तरी सीमाओं पर हमारे सुखोई चीनी एयरबेस से उड़े J-20 को उसकी सीमा के अंदर ही ढेर कर रहे हैं। यह भारत को एक 360 डिग्री हवाई सुरक्षा का वह कवच देगा जिसे भेदना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब स्काई स्टिंग को भारत के मौजूदा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि स्काई स्टिंग सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होगी। हमारे राफेल में लगा स्पेक्ट्रा सूट और अवैक्स विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान लेंगे। वो यह जानकारी रियल टाइम में सुखोई पायलट को भेजेंगे और सुखोई पायलट अपनी सीमा में बैठे बैठे ही स्काई स्टिंग लॉन्च कर देगा। यह एक ऐसी डिजिटल किल चेन है जहां सब कुछ AI सक्षम रडार नेटवर्क के जरिए जुड़ा होगा। यह भारत को एक ऐसी नेट सेंट्रिक एयर सुपीरियरिटी फोर्स बना देगा जिसका मुकाबला करने की क्षमता आज चीन के पास भी पूरी तरह से नहीं है। यह भारतीय पायलटों की युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल देगा। अब उन्हें दुश्मन के करीब जाकर डॉग फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि भारत अब हवाई युद्ध के खेल को अगले स्तर पर ले जा चुका है और उनके मौजूदा हथियार अब भारत के सामने पुराने और बेअसर होने वाले हैं। यह भारतीय वायुसेना को वो निर्णायक बढ़त देगा जिसकी उसे 2 मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करने के लिए जरूरत है। यह हमारे स्वदेशी AMSEA प्रोग्राम के लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि जब हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर छठी पीढ़ी की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे तो उससे मिला अनुभव हमारे अपने 5वें और 6ठे जनरेशन के विमानों को और भी घातक बनाने में मदद करेगा। यह सौदा भारत को आसमान का वो अनडिस्प्यूटेड किंग बना देगा जिससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? क्या भारत को तुरंत इस स्काई स्टिंग मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देना चाहिए? क्या यह एक मिसाइल भारत और चीन के बीच हवाई शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगी?